आज की ताजा खबरों की अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और कम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। तो अब घर बनाना हुआ है महंगा, सीमेंट के दामों में हुआ है जबरदस्त इजाफा। भारत में सीमेंट की कीमतों में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। कीमतों में इजाफे का प्रमुख कारण रियल एस्टेट और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ पर बढ़ोतरी की मांग है। वहीं पश्चिम भारत में सबसे यहाँ पर कीमतें जो है सबसे ज़्यादा तेजी जो है वो देखी गई है। प्रति यहाँ पर 50 ग्राम बैग में 5 से 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दरअसल अगर कोई अपने घर का निर्माण करने जा रहा है तो उसकी कास्ट में अब इजाफा हो सकता है। इसका प्रमुख कारण सीमेंट की कीमतों में इजाफा होना है। देश भर में सीमेंट डीलर्स ने दिसंबर की शुरुआत से कीमतों में इजाफा कर दिया है, जिससे डीलर का मार्जिन कम हो गया और सीमेंट कंपनियों के मुनाफे पर असर पड़ा है। डीलर्स के अनुसार बढ़ोतरी रियल एस्टेट सेक्टर की बढ़ती डिमांड के कारण है। ये बढ़ोतरी जो त्योहारी सीजन के बाद बेहतर लेबर और अब यहाँ पर अवेलेबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर उनके ऑर्डर में वृद्धि को से प्रेरित है। बीते करीब 5 महीनों से सीमेंट के दामों में जो दाम जो है फ्लैट देखने को यहाँ पर मिल रहे थे। वही पश्चिम भारत में सीमेंट कीमतों में जो है यहाँ पर सबसे कीमतें कम जो है सबसे ज़्यादा है। इधर डीलरों ने प्रति बैग करीब 5 से 10 रुपये बढ़ोतरी कर दी है। देश के बाकी हिस्सों विशेष रूप से दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में कीमतों में जो है अधिक बढ़ोतरी जो है यहाँ पर हुई है, यानी अधिक बढ़ोतरी जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। वही ये अधिक कीमतों में बढ़ोतरी देखने को यहाँ पर मिली। हालांकि इन क्षेत्रों में कीमतों में पश्चिम उत्तरी भारत की तुलना में कम है। डीलर्स और विभिन्न B2B प्लेटफॉर्म पर लिस्टिंग के अनुसार पश्चिम भारत में नई सीमेंट कीमत 350 से 400 रुपये प्रति 50 किलोग्राम के बैग है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन ऑर्डर करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर देखिए। अगर कैंसिल किया ऑर्डर तो अब देने पड़ेंगे पैसे। आजकल लोग जो है ऑनलाइन खरीदारी बहुत करते हैं। हम यहाँ पर बाहर जाने की ज़रूरत यहाँ पर हमें नहीं होती है, बस फ़ोन के ज़रिए कुछ क्लिक्स करते ही जो है सामान जो है वापस जो है वो घर जो है यहाँ पर मतलब यहाँ पर घर जो है डिलीवर हो जाता है। अगर सामान पसंद नहीं आए तो उसे वापस भी कर सकते हैं, लेकिन अब ऐसा हो सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग करने वालों को ये सुविधा जो है कम मिले। अगर हमें यहाँ पर हमें जो मिला है हमें पसंद नहीं आया तो आमतौर पर हमारे पास किसी परेशानी के ऑर्डर कैंसिल करने का ऑप्शन होता है। हालांकि फ्लिपकार्ट पर खरीदारी करने वालों के लिए जल्दी जो है बदल सकता है। दरअसल बात यह है कि खबरों के मुताबिक अगर आप फ्लिपकार्ट से कुछ खरीदते हैं और बाद में उसे कैंसिल करते हैं तो आपको पैसे देने पड़ सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब कंपनी कुछ चीज़ों के लिए पैसे वापस ले सकती है, यानी पैसे ले सकती है। ये पैसे उस चीज़ की कीमत पर निर्भर करेंगे जिसे आपने खरीदा था। वह फ्लिपकार्ट के इंटरनेट मैसेज से पता चलता है कि वह ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि जब आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो दुकानदार और डिलीवर्स को डिलीवरी करने वालों को नुकसान होता है। अगर आप ऑर्डर कैंसिल करते हैं तो आपको कुछ पैसे देने होते हैं। हालांकि आपको कुछ समय तक बिना किसी शुल्क के कैंसिल करने का मौका जो है वो मिलेगा। फ्लिपकार्ट ने अभी तक इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन खबरें आ रही है कि वे नए नियम बनाने वाले हैं। इन नियमों से धोखाधड़ी कम होगी, दुकानदारों को नुकसान भी कम होगा। ये नियम शायद मिंत्रा पर भी लागू हो। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको इन नियमों के बारे में पता होना चाहिए। नियम जो है ऑर्डर कैंसिल करने के तरीकों को जो है बदल सकते हैं। तो अगर आप ये ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, ऑनलाइन कोई भी चीज़ वगैरह ऑर्डर करते हैं तो आपके लिए ज़रूरी खबर जो है फिलहाल निकल के सामने आ रही है कि नेक्स्ट टाइम जो है अगर आप किसी भी चीज़ को अगर ऑर्डर करते हैं, अगर उस ऑर्डर को आप कैंसिल करते हैं तो आपको जो है जो आपकी जो भी रकम आपने दी थी उससे जो है पैसे वापस यहाँ पर कर सकते हैं। फिलहाल अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर टाटा की गाड़ियां खरीदने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर देखिए। टाटा मोटर्स ने दिया है झटका, कार खरीदना होगा महंगा, इस तारीख से बढ़ेगी कीमतें। टाटा ने जो है कुछ कारों के दामों में जो है बढ़ोतरी यहाँ पर करने का ऐलान किया है, जो कि 1 तारीख से लागू यहाँ पर होगी। दरअसल बात यह है कि कम खर्चे में टाटा मोटर्स की कारें खरीदने का ये बेस्ट टाइम है, क्योंकि टाटा मोटर्स ने जनवरी 2025 से अपने पूरे लाइनअप की कीमतों को अपडेट करने का ऐलान किया, यानी 31 दिसंबर तक आप मौजूदा प्राइस में कारों को खरीद सकते हैं। वही कंपनी का कहना है कि प्राइस हाइक पेट्रोल, डीजल, CNG, इलेक्ट्रिक सभी तरह की गाड़ियों पर लागू होगा। वही टाटा मोटर्स का कहना है कि लगातार बढ़ते इनपुट कास्ट और महंगे होते लॉजिस्टिक मुद्रास्फीति के चलते वाहनों की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि सभी वाहनों के शोरूम की कीमत में तकरीबन 3% का इजाफा किया जाएगा। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि किस मॉडल में कितना प्राइस बढ़ेगा। ये अलग अलग मॉडल और अलग अलग वेरिएंट पर जो है निर्भर करेगा। वह टाटा मोटर्स के अलावा मारुति सुजुकी, हुंडई, किया मोटर्स, महिंद्रा ने भी जनवरी से अपने वाहनों की कीमतों में इजाफा करने का ऐलान किया है। मारुति सुजुकी ने अपनी कारों की कीमतों में
4% तक इजाफा करने की बात कही है। वही हुंडई कार की कीमतों में भी जो है 25,000 रुपये तक की बढ़ोतरी जो है वो हो सकती है। अगर हुंडई कंपनी की आप अगर कार वगैरह खरीदते हैं तो आपको जो है पहले से ज़्यादा पैसे देंगे। इसके अलावा MG मोटर्स 3%, किया इंडिया ने अपनी कीमतों में 2% का इजाफा का ऐलान किया है। इन सभी कंपनियों ने भी जो है अपने इनपुट कास्ट और मुद्रास्फीति का हवाला यहाँ पर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर देखिए, देश भर में लागू हुआ है ट्राई का नया ट्रांसबिलिटी नियम, करोड़ों लोगों को अब होगा फायदा। देश में जो है ट्राई का मैसेज ट्रांसबिलिटी नियम लागू हो गया है। इसका फायदा देश के 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स को होगा। वह इसके जरिए टेलीकॉम रेगुलेटर ने जो है SMS के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए इस नियम को लेकर सिफारिश की थी। इस नियम के जरिए यूजर्स के मोबाइल पर आने वाले मैसेज का पता लगाना आसान होगा। अब हैकर्स द्वारा भेजे जाने वाले फर्जी कमर्शियल मैसेज यूजर्स तक नहीं पहुंचेंगे। वही मैसेज भेजने वाले को आसानी से ढूंढा भी जा सकता है। पहले ही टेलीकॉम रेगुलेटर ने अनचाहे संचार के खिलाफ जो है यहाँ पर नियम लागू किए हैं। इसके तहत अनवेरिफाइड स्रोत से आने वाले संदेशों को ब्लॉक किया जाएगा। इसमें URL APK फाइल्स के लिंक होंगे। इसके अलावा बिना सत्यापन नंबर से आने वाले कमर्शियल कॉल्स को भी नेटवर्क के स्तर पर रोका जाएगा। इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। वही भारतीय एजेंसी धोखाधड़ी को रोकने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन फिर भी धोखाधड़ी के मामले कम नहीं हो रहे। हाल ही एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में 3000% तक की वृद्धि जो है वो देखी गई है। यानी 3000% तक की बढ़ोतरी जो है देखने को मिली है ऑनलाइन धोखाधड़ी के मामलों में। इसी नए नियम के लागू होने पर यूजर्स के मोबाइल पर आने वाले OTP मिलने में किसी तरह की कोई देरी नहीं होगी। इसके साथ टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने यह भी दलील दी थी कि भारत के ज़्यादा टेलीमार्केटर्स और बिजनेस एंटिटीज़ अभी नए नियम के लिए पूरी तरह से यहाँ पर टेक्नोलॉजी के रूप में तैयार नहीं है। इस वजह से ये नियम लागू होने में बड़े पैमाने पर असर जो है वो देखने को, इसका असर का जो मतलब नियम का ज़्यादा असर जो है वो देखने को मिलेगा। तो नए नियम लागू हो चुके हैं कल से ही, और अब आपको जो OTP जो है हैकिंग वाले OTP वगैरह जो है आपको नहीं आएंगे। सरकार ने इसका पूरा इंतज़ाम जो है वो कर दिया है। इस नए नियम को लागू भी कर दिया है, जिसके तहत जो ये बड़ी बात कही गई है। अगली खबर की बात करें फिलहाल तो अगली बड़ी खबर ATMs को लेकर बड़ी खबर देखिए। PF खाताधारकों को बड़ी खुशखबरी, अब सीधे ATM से निकाल सकेंगे पैसे। EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अगले साल से शुरुआत में जो है PF खाताधारक अपने PF की रकम सीधे ATM से निकाल सकेंगे। श्रम सचिव सुमित डाबरा ने बुधवार को ये जानकारी दी, और ये बड़ी घोषणा उन्होंने की है। श्रम मंत्रालय देश में एक बड़ी वर्कफोर्स को बढ़ाए सर्विस यानी बढ़िया सर्विस उपलब्ध कराने के लिए अपना IT सिस्टम को अपग्रेड कर रही है। श्रम सचिव ने कहा है कि हम मेंबर्स द्वारा फाइल किए गए क्लेम्स को क्विकली सेटल्ड कर रहे हैं और इजी ऑफ लिविंग को इन्फॉर्म करने के लिए प्रोसेस को आसान बना रहे हैं। अब एक क्लेम करने वाले लाभार्थी अपने क्लेम की रकम को सीधे ATM में पा सकेगा। इससे कम से कम मानवीय हस्तक्षेप होगा और प्रक्रिया जो है वो आसान हो जाएगी। वैसे आपको वीडियो अच्छा लगे आप लाइक करें, चैनल पर आप पहली बार आप आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल जो है घंटी उसको तुरंत बता दीजिए ताकि खबरें जो आपको रोजाना मिलती रहे। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट अगले अपडेट में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद।